जनवरी और फरवरी के महीने में अब मार्च आ चुका है। दोनों महीने में मार्केट की हालात बहुत खराब रही है। तो 15 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो सबसे ज्यादा गिरे हैं जनवरी और फरवरी महीना मिला के 2025 में, कौन से वो फंड है जरा देख लो। आपकी थोड़ी सी जो सोच है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को लेके बदल जाएगी। पूरा वीडियो देखना, आधा देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। पूरा देखना ताकि जानकारी कम से कम जो देना चाह रहा हूं वो पूरी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो म्यूचुअल फंड्स गिरा है जनवरी और फरवरी ये 2 महीने मिलाकर, वो है सैमको का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि गिरा है ऑलमोस्ट 25%। 25% निगेटिव में चला गया फ्लेक्सी कैप फंड। नेक्स्ट मोतीलाल का ईएलएसएस फंड गिरा है लगभग 24%। देन हमारे पास श्रीराम का मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड आ जाता है लगभग 24%। देन हमारे पास सैमको का ईएलएसएस आ जाता है अगेन 23%। देन मोतीलाल का मैन्युफैक्चरिंग फंड, सैमको का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, एलआईसी का स्मॉल कैप फंड 23% लगभग। देन यूनियन का एक्टिव मोमेंटम फंड, एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड अगेन लगभग 23%। मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का डिफेंस फंड एंड एलआईसी का इंफ्रा फंड, देन यूनियन का स्मॉल कैप फंड, देन एचएसबीसी का मिड कैप फंड एंड देन बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड। अगर ये 15 फंड्स को आप देखोगे, अब एचएसबीसी का मैं एक बता दूं, यहाँ पे एचएसबीसी जो पिछली मतलब 2024 में जो गिरावट हुई है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें ये फंड कम गिरा था क्योंकि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, इसलिए मुझे पता है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। दिसंबर तक इसकी अंदर जो गिरावट हुई थी वो कम हुई थी, लेकिन इस साल जो जनवरी फरवरी में गिरावट हुई उसमें ये फंड काफी गिरा है। अब यहाँ पे आप बताना कि इनमें से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है या नहीं। मेरे में एक ये एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड है, बाकी फंड्स नहीं है सबसे ज्यादा गिरने वाले में। ये तो हो गई पोर्टफोलियो की बात। अब मुझे आप ये बताओ कि कुछ जो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक तो सबसे बड़ा जो गुनहगार होता है, सबसे जो मार्केट गिरने में गिरता है फंड, वो स्मॉल कैप फंड होता है। तो फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरने वाले फंड्स में मुझे फ्लेक्सी कैप फंड, ईएलएसएस फंड, मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, एक्टिव मोमेंटम फंड, ये सब फंड क्यों दिख रहे हैं सबसे ज्यादा गिरने में? क्योंकि सबसे बेकार म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मॉल कैप मिड कैप फंड होता है ना। तो अगर मिड कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एचएसबीसी का एक मिड कैप फंड है, बाकी दूसरा कोई मिड कैप फंड भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो गिरा है पिछले 2 महीनों में सिर्फ एक एचएसबीसी का मिड कैप फंड है, और स्मॉल कैप फंड में 4-5 स्मॉल कैप फंड्स है। तो स्मॉल कैप का तो नेचर ही होता है, छोटी कंपनीज है तो वो गिरती जाता है, क्लियर है। लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है स्मॉल कैप फंड्स को, एकदम जिसने स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया उसने गुनाह कर दिया, वो तो गुनहगार हो गया भाई, उसको सजा दे दो। मतलब इस तरीके का जो पोर्ट्रे किया जाता है, तो क्यों यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड, ईएलएसएस फंड, मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये सब फंड क्यों इतना ज्यादा गिरे हैं? इनको तो नहीं गिरना चाहिए था। इनके पास तो खुली छूट है कि पैसा को इधर से उधर, स्मॉल कैप में तो खुली छूट नहीं है, सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन फ्लेक्सी कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, ईएलएसएस में, ये सब तो लार्ज कैप पकड़ के ही बैठे रहते हैं। फिर क्यों गिरे हैं इतना? तो इस तरीके से जो पोर्ट्रे किया जाता है कि स्मॉल कैप फंड बेकार है, लार्ज कैप फंड अच्छा है, वो पोर्ट्रे गलत किया जाता है। अब ज्यादातर लोग इसको समझ पाते नहीं है। सेफ खेलने के चक्कर में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्मॉल कैप को बुरा दिखा देते हैं और लार्ज कैप को अच्छा दिखा देते हैं। जबकि देखो, जब आप स्मॉल कैप और लार्ज कैप का अगर सितंबर से अभी तक का भी आप गिरावट देखोगे, तो लगभग अब पिछले इस हफ्ते में जो गिरावट हुई है, तो आपका लार्ज कैप इंडेक्स भी 16-17% गिर ही चुका है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 22-23% गिर चुका है। तो जिस तरीके का एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड करता है नॉर्मल सिचुएशन में स्मॉल कैप फंड्स, उस तरीके से अगर थोड़ा एक्स्ट्रा गिर जाता है बुरे सिचुएशन में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो पोर्ट्रे होता है कि नहीं स्मॉल कैप फंड तो एकदम ही बेकार है, वो तो खत्म ही, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए उसके अंदर। अभी की सिचुएशन में भी देखोगे तो स्मॉल कैप फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर लार्ज कैप 17% गिरा और स्मॉल कैप 23% गिरा, तो मैं इसको काफी अच्छा मानता हूं। ऐसा ही जब फिर रिकवरी का टाइम आएगा तो लार्ज कैप 5% रिकवर करेगा तो स्मॉल कैप 15% रिकवर करेगा। सेम 6 महीने, 1 साल ज्यादा से ज्यादा अगर लग जाएंगे तो लग जाएंगे, लेकिन रिकवरी इसी तरीके की हमें देखने को मिलेगी। तो
अगर आप भी उन लोगों में से हो जो एक्सपर्ट्स की राय के कारण ऐसा सोचने लगते हो कि अगर मुझे 15 साल भी इन्वेस्ट करना है फिर भी मैं लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करूंगा, तो ये हालात है लार्ज कैप के, देख लो। लार्ज कैप में मतलब देखो, ये ठीक है कि लार्ज कैप गिरते भी कम है, चढ़ते भी कम है, मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन लंबे समय में वो वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। और इस तरीके से जो दिखाया जाता है कि स्मॉल कैप गिरते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो लार्ज कैप गिरते ही नहीं, सिर्फ स्मॉल कैप गिरते हैं। जैसे प्रेजेंटली भी जो एस नरेन साहब का जो आया था पूरा ये बयान और जो पूरा ये हुआ था, इसके अंदर क्या था कि स्मॉल कैप मिड कैप को एग्जिट करो और लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करो। मतलब ऐसे कि स्मॉल कैप मिड कैप गिरेंगे और लार्ज कैप नहीं गिरेंगे। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि स्मॉल कैप 23% गिरा है और लार्ज कैप 17% गिरा है? लार्ज कैप को तो गिरना ही नहीं चाहिए था। तो ये चीजें हैं, इस चीजों को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि बस ये खेल चलता रहता है, बस इधर से उधर आपको एक तरीके से भ्रमित किया जाता है, जिससे आपको बचना है और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है।